4 सीटों पर सर इंडिया अलायंस का बड़ा प्रेशर है। फिर वो बात कर रहा हूँ, 7 राउंड हुए हैं, 21 राउंड होने, ये समझ में नहीं आ रहा आपकी अभी? तो वेट करिए ना 4 बजे तक। कांग्रेस खुद 85 सीटों में सिमट गई, वो तो इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है। हम अभी भी आशावान हैं, आधी काउंटिंग बची हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब अपने बलबूते पे मेजॉरिटी का मार्क पार करेंगे। और तीसरी बार मोदी सरकार, ये संकल्प हम लोगों का पूरा होने जा रहा है। देश की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार के लिए संकल्प तो 400 पार का भी था। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास आज भी है और हमने जो काम किए हैं 10 वर्षों में। पूजन जी, आप ऐसा बोल रहे हैं कि बाकी के बचे जो राउंडिंग है उसके बाद आंकड़े 400 पार करेंगे, आप ऐसा बोल रहे हैं? ये तो अब तो परिणाम सामने आ रहे हैं, रुझान 400 पार के ही हैं। आरिफ जी, एग्जाम की तैयारी में कहाँ चूक हो गए, किस सब्जेक्ट में आप लोग पीछे रहे? 2-3 स्टेट में हमें लगता है कि जैसे बंगाल है, महाराष्ट्र है और यूपी में हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है। जब तक सभी राउंड्स की काउंटिंग नहीं हो जाए तब तक आप नहीं कह सकते हैं। और चुनाव है, हार जीत लगा रहता है, लेकिन कांग्रेस को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। नमस्कार। देश भर में आम चुनाव के जो रुझान है वो नतीजों में बदल रहे हैं। इस वक्त मैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हूं और नज़ारा मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे देख सकते हैं किस तरीके से जो है जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जो है उनकी निगाहें जो है टकटकी निगाहें जो है वो सिर्फ काउंटिंग पर टिकी हुई है। अब देखिए कि जो समय है वो लगभग जो हो चला है 1 बज रहा है ये, और 1 बजे का वक्त है। आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर जमा है और काउंटिंग पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। हालांकि तस्वीरें साफ हो रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। दरअसल देखिए, सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गया था। जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, आप चाहे झारखंड के परिवेश में आ जाए या फिर आप देश भर की अगर बात कर लें, फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि 543 सीटों में रुझान आ चुके हैं। ईवीएम की काउंटिंग चल रही है। एनडीए की बात की जाए तो बहुमत के आंकड़ों से प्लस है, 295 पर है, और यूपी इंडिया की अगर बात की जाए तो 233 पे जो है अभी काउंटिंग चल रहा है, राउंडिंग चल रही है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता और मुखर नेता हैं प्रतुल सदेव जी। कैसे देख रहे हैं, क्या स्थिति समझ में आ रहा है प्रतुल जी? लगभग आधा वक्त गुजर चुका है आज दिन भर का और कुछ ही महज घंटों में जो है ये जो नतीजे हैं, ये जो रुझान है वो नतीजों में बदल जाएंगी। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो आधी काउंटिंग हो गई है, यानी अभी भी 30-32 करोड़ वोटों की गिनती होनी बाकी है। और आप देखें जिस तरीके का ट्रेंड अभी तक आया है, ये देश के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार होने जा रहा है कि कोई व्यक्ति तीसरे टर्म में लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो मानते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मुमकिन हो पाया और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी घटना है। हाँ, ये हम जरूर मानते हैं कि जो परिणाम हमने सोचा था उससे थोड़ा अपेक्षा उत्साहित नहीं लग रहे हैं प्रतुल जी। उत्साहित के लिए आप थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, क्या ना कि ये बात तो सच में बहुत खुशी की है कि देश अंगड़ाई ले रहा है साहब। तीसरी बार लगातार जवाहरलाल नेहरू वाली जो हिस्ट्री है वो रिपीट की जा रही है, बिल्कुल रिपीट हो रही है। और ये 21वीं शताब्दी में जब कोलिशन सरकारों का है, और आप देखें 2 जगह एनडीए की सरकारें बन रही हैं। राज्य सरकार, आप आंध्र प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, जहां बीजेपी की कभी एंट्री नहीं हुई थी, इन दोनों जगहों पे बीजेपी में साउथ में आपको बिल्कुल, उड़ीसा में भी हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमाम जगह हैं। उत्तर प्रदेश समय ज़रूर रुझानों के अनुसार कुछ सेटबैक लग रहा है। झारखंड में भी 19-20 का हमेशा कांटे का टक्कर दिख रहा है। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस 85-86 सीटों पर सिमट गई है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हम 240 के आसपास पे हैं तो उस पर चर्चा हो रही है। यही तो चर्चा ये भी हो रही है कि जो विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोल रही है वो जो है 240 सीटों में सिमट रही है। वो अपने दम पर जो है बहुमत का आंकड़ा भी नहीं कर पा ऐसा जो है कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो समर्थक है वो बोल रहे हैं। कांग्रेस खुद 85 सीटों में सिमट गई, वो तो इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है। हम अभी भी आशावान हैं, आधी काउंटिंग बची हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब अपने बलबूते पे मेजॉरिटी का मार्क पार करेंगे और एनडीए के साथ हम 330-335 के आंकड़े क्या होने दीजिए, क्यों चिंता कर रहे हो यार? सर, आधा टाइम गुजर चुका है। आधा टाइम गुजर चुका जो है नतीजों में आपको कुछ पता है? 21 राउंड होने, 7 राउंड हुए। अब तक क्या लग रहा है सर? एक सेकंड रुको यार। इसी के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें अभी 7 राउंड हुए हैं और 21 राउंड बाकी है। और यहाँ पर तो भाजपा ही जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा। झारखंड में सर 4 सीटों पर सर इंडिया अलायंस का बड़ा प्रेशर है। फिर वो बात कर रहा हूँ, 7 राउंड हुए हैं, 21 राउंड होने, ये समझ में नहीं आ रहा आपकी अभी? तो वेट करिए ना 4 बजे तक। और जो निर्णय आएगा। कितने कॉन्फिडेंट है सर?
जो निर्णय आएगा जनता का उसे स्वीकार करेंगे, दैट्स ऑल, बस। देखिए, जब कोई एग्ज़ाम देता है ना तो उसको अपने लगता है कि मुझे 90 मार्क्स आएगा, 80 मार्क्स आएगा, लेकिन घूम फिर के अगर उसको 60 मार्क्स भी आ रहा है और वो पास हो जा रहा है, फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जा रहा है, तो वही बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे साथ भी यही है। हमने भी कोशिश किया था कि 400 पार हमारा आगे बहुमत रहेगा, लेकिन अभी भी हम बहुमत के आगे हैं और 300 पार करेंगे अभी 2-3 घंटे में। आरिफ जी, एग्जाम की तैयारी में कहाँ चूक हो गए? किस सब्जेक्ट में आप लोग पीछे रहे? 2-3 स्टेट में हमें लगता है कि जैसे बंगाल है, महाराष्ट्र है और यूपी में हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन बाकी अदर स्टेट्स में हम आगे हैं। और झारखंड में 1-2 सीटों का नुकसान है हमें। तो देखिए, वो तो उतार चढ़ाव होते ही रहता है, और लेकिन हम जीतेंगे और सरकार भी हमारी ही बनेगी। चलिए, सरकार भी इनकी ही बनेगी। क्या लग रहा है स्थिति देख करके? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। कॉन्फिडेंट लेकिन नहीं है, वो वाला कॉन्फिडेंट नहीं है जब एग्जिट पोल में जो कॉन्फिडेंट दिख रहा था। पूरा थोड़े से जो है नर्वस लग रहे हैं। एकदम भी नहीं नर्वस है, एकदम हम लोग खुश हैं और आगे देखते जाइए, अभी वक्त बहुत बाकी है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि चेहरे की खुशी उड़ गई है, उधर लड्डू मिठाइयाँ बन रही है। झारखंड में जो है आप लोग 4 सीटों का नुकसान जो है आप लोगों को हो रहा है, जैसा नतीजे जो आ रहे हैं, क्या लग रहा है? चलिए, अभी बहुत अर्ली है कहना। जब तक सभी राउंड्स की काउंटिंग नहीं हो जाए तब तक आप नहीं कह सकते हैं। और चुनाव है, हार जीत लगा रहता है, लेकिन कांग्रेस को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। 272 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी अभी तक के जो रुझान है उसके अनुसार हम लोग उस आंकड़े से काफ़ी आगे हैं। जिस तरीके से आप लोग नारा दे रहे थे, मोदी की गारंटी की बात कही जा रही थी, तो क्या मोदी की गारंटी को लोग उस तरीके से नहीं ले पाए जिस तरीके से आप लोग पहुंचा रहे थे? मेरा मानना है कि ये चुनाव में जो भी सीट आया है वो मोदी जी के गारंटी के ही चलते आया है, और लोग मोदी के चेहरा देख करके वोट दिए हैं। इसमें किसी को कोई, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कोई शंका नहीं है कि देश की जनता अगर वोट दी है तो मोदी को ही दी है। अब क्या कहेंगे? अब कितना सीट पार कर रहे हैं? अब क्या कहेंगे? हमको तो लग रहा है कि 300 पार निश्चित होगा, और उसके करीब हम लोग हैं, 300 पार होगा। चलिए, तो देखिए, ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है। सारे नेता यहाँ पहुँचे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से, या फिर कहें जो चुनाव के दौरान जो है अपनी लगे हुए थे और बड़े कड़ी मेहनत के बाद जो है अपना दमखम लगाए थे, सब यही है। सी पूजन जी भी पहुँच गए हैं। क्या कहेंगे दादा? चेहरे पे मुस्कान है, ये मुस्कान असली है या फर्जी है? क्या है? एकदम असली मुस्कान है, आगे भी रहेगा। क्या ये जो नतीजे, जो रुझान नतीजों में बदल रहे हैं, उसको देख के क्या लग रहा है शिवपूजन जी को? देखिए, तीसरी बार मोदी सरकार, ये संकल्प हम लोगों का पूरा होने जा रहा है। देश की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार के लिए संकल्प तो 400 पार का भी था। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास आज भी है, और हमने जो काम किए हैं 10 वर्षों में। पूजन जी, आप ऐसा बोल रहे हैं कि बाकी के बचे जो राउंडिंग है उसके बाद आंकड़े 400 पार करेंगे, आप ऐसा बोल रहे हैं? ये तो अब तो परिणाम सामने आ रहे हैं, रुझान 400 पार के ही हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किए, उससे हम 400 पार का संकल्प हमने व्यक्त किया था। अब आगे जनता की अदालत में जो प्राप्त होगा, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार का भी संकल्प हमारा। झारखंड में भी जो तस्वीर बदल रही है, जहां आप 13 सीट जीत कर आए थे, इस बार जो आप लोग 10 पे सिमट रहे हैं, 14 पार का नारा भी इस बार धाराशायी होते दिख रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर 14 सीट हमारा था और हम 14 का संकल्प लिए थे, लेकिन अभी भी हमारा जो है सो, अभी देखिए रुझान में हम, लेकिन सबसे बड़े गठबंधन में हम उभरे हुए हैं। हम उनसे के लिए बता रहे तो कहाँ गए? इसलिए हम अपने संकल्प पर कायम हैं, और अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए, हम 14 की 14 सीट भी जीत सकते हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। The follow-up.in
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in